लग गई। इसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में बाद में एक की मौत की वाक़ा हो गई। दीगर जख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। ये गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही थी। इसमें ज्यादातर मजदूर सवार थे। हादसे के फौरन बाद पापुर पुलिस ने तमाम मजदूरों को पहले नजदीकी अस्पताल पापुर मुंतकिल किया। इसके बाद इन्हें मजीद इलाज के लिए श्रीनगर रवाना किया गया। इनमें 5 जख्मियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और बाकी अभी भी जेर इलाज है। ये पापुरा चौक पर जो एक्सीडेंट हुआ था, ये हमारा बंदा था। ये आ रहा था बिहार से, ये जम्मू कश्मीर में आ रहा था काम करने के लिए। हम लोग, ये हमारा मतलब गांव का है, हमारा भाई है। ये आ रहा था काम के लिए, इधर जम्मू से आ रहा था। इधर पापुरा चौक पर एक्सीडेंट हुआ है। जो जख्मी हुआ है उस सबको हम नहीं जानते हैं, जो मर गया है उसको हम जानते हैं, हमारा बंदा है। और जिला किश्तवाड़ के द्रबशाला में 28 मई की शाम को एक डंपर गाड़ी को हादसा पेश आया था। ड्राइवर फैजान अहमद की इस हादसे में मौत हो गई थी। उन्होंने रिटेल पावर प्रोजेक्ट में बतौर ड्राइवर काम किया है। इसके बाद फैजान अहमद की लाश को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वो दरियाए चनाब में बह गया था। मुसलसल 3 दिनों तक SDRF ने मकामी NGO अबाबील और मकामी लोगों के साथ मिलकर तीसरे दिन इसकी लाश को निकाला। इसका ताल्लुक जिला डोडा के गांव डाली उद्यानपुर से था। वो 850 रिटेल पावर प्रोजेक्ट में तवील अरसे से काम कर रहा था। इससे कबल भी इन पावर प्रोजेक्टों की लापरवाही की वजह से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं और लोगों ने एक बार फिर इन पावर प्रोजेक्ट्स पर सवालात उठाए हैं।